नमस्ते। आप सभी को, जितने भी भोजपुरी सुनने वाले हैं, बोलने वाले हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं कभी लाइव आता नहीं हूँ, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटते आ रही हैं जिसके वजह से मुझे मजबूरी में लाइव आना पड़ा कि नहीं, मुझे भी कुछ बोलना चाहिए। सबसे बड़ा चीज़ ये है, मुझे बहुत कष्ट हुआ ये जान करके कि 40 करोड़ लोग भोजपुरी को बोलते हैं। 40 करोड़ लोग, और उसी 40 करोड़ में से एक मैं हूं। इस भोजपुरी भाषा का महत्व पूरे दुनिया में सभी जगह बिखरा हुआ है, भिन्न भिन्न देशों में बोली जाती है। ये आप लोग को भी पता है कि हमारा भोजपुरी कल कहाँ था और आज कहाँ चला गया है, और कितने लोग, कितने देशों में ये भाषा को बोली जा रही है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हमारे इंडस्ट्री में आ गए हैं जिसके वजह से ऐसा लग रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री ही ख़त्म हो जाएगा। मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आज जो पूरे अपना ज़िंदगी बचपन से लेकर के, मुझे लगता है कि 3-4 साल की उम्र से लेकर के और आज तक जिन्होंने अपना भोजपुरी को आगे बढ़ाने में, भोजपुरी को दुनिया में, भोजपुरी भाषा को ले जाने में जिन्होंने योगदान दिया, मुझे लगता है कि उन्होंने अपना पूरा ज़िंदगी भोजपुरी को आगे बढ़ाने में लगा दिया। चाहे गायकी से हो, एक्टिंग से हो, गाने से हो, या किसी तरह के हो। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ कि जिसको हिंदी में पत्रकारिता लिखने नहीं आता होगा कि पत्रकारिता कैसे लिखा जाता है, वो लोग आकर के उन लोगों को शिक्षा दे रहे हैं कि उन्हें कैसे रहना है। अपने छोटे से फायदे के लिए, थोड़े से व्यू बढ़ाने के लिए आप किसी के बारे में कुछ भी बोल दे रहे हो। मुझे ये नहीं है, आप बोलो, लेकिन किसी भी बात का तर्क होना चाहिए। बिना तर्क का बात मत बोलो। आप अपना नाम कमाने के लिए किसी के बारे में कुछ बोल दे रहे हो। अरे यार, नाम तो तब होता है ना जब तुम्हारे नाम से तुम्हें लोग जाने कि तुम कौन हो। तुम्हारे नाम से लोग जाने तब तो नाम होता है ना। अब हम नरेंद्र मोदी जी के बारे में बोल करके लोग हमको 50 गालिए थे, लेकिन दीपक सिंह को तो जानेगा। आप ये नहीं सोच रहे हो कि आपको कैसे लोग समझ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। आप हिंदी में पत्रकारिता नहीं लिख सकते हो। पत्रकारिता करने के लिए कोर्स करना पड़ता है। कोर्स करने के बाद अपना पूरा जिंदगी लगा देता है एक पत्रकार, तो उसके पास शब्द कोश आते हैं जिसे वो बोलता है। मुझे शर्म, मैं यूट्यूब खोलता नहीं हूँ। मैं यूट्यूब खोलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यूट्यूब चैनल में मैं जिसके बारे में बोलना नहीं चाह रहा हूँ, आप लोग सारे लोग समझ रहे हैं। मैंने आज से 15-20 दिन पहले देखा कि अपनी माँ बहन तो को लोग कुर्बान कर दे रहे हैं। गाली गलौज, ये वो, फलना ठेकना, तुम्हारी बहन ये तो तुम्हारी माँ ये तो तुम्हारी ये। अरे यार, तुम अपनी 10 रुपये कमाने के लिए तुम अपनी माँ बहन तक को ला दे रहे हो कि 10 रुपया मेरा यूट्यूब बढ़े। वो उसको गाली दे रहा है, वो उसको गाली दे रहा है, ये इसको। आपको पता है भोजपुरी कहाँ जा रहा है? नहीं पता है ना? नहीं पता होगा। आप कहाँ लेकर के जा रहे हो? भोजपुरी को किस स्टेज पे लाके खड़ा कर रहे हो? आप नहीं समझ पा रहे हो उस चीज को। हमारे भोजपुरी दर्शकों को, जो हमारे भोजपुरी सुनने वाले, जो हमारे लड़के हैं, जो हमारे दर्शक हैं, जो भोजपुरी भाषी हैं, उनको तुम लोग आपस में बांट रहे हो। तुम उनके फैन हो गए, उनके फैन हो गए, उनके फैन हो गए, ये उनके फैन हो गए। कलाकार
एक अलग जाति का होता है। मैं आप लोग को बता दूं, कलाकार का कोई जात नहीं होता है कि हम इस जात के हैं, हम उस जात के हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। आप लोग भोजपुरी भाषा को बेस्या बना के छोड़ दिए। हम उसके हैं, हम उसके हैं, हम उसके हैं, उसके हैं। आप लोग मतलब मैं जिसको इंडिकेट कर रहा हूँ मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ, मुझे बोलने का ज़रूरत नहीं है। कुछ भी हो रिकॉर्ड कर लेना है, कुछ भी हो रिकॉर्ड कर। आप थोड़ा सा अपना सेंस लगाओ कि किस तरह से कैसे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। मैं कभी किसी के बारे में बोलता नहीं, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ। आप किसी के कैरियर के बारे में, आप किसी के पर्सनल ज़िंदगी के बारे में बोलोगे? नहीं बोल सकते। आज हमारा जो दर्शक है, जो हमारा भोजपुरी सुनता है, उसको भी भरमा रहे हो हैं। आज एक कलाकार के चैनल का मतलब ये हुआ, भोजपुरी आप जो न्यूज़ चैनल शायद बोलते हैं, हम तो कभी देखते नहीं हैं, लेकिन अचानक हम देखे। चैनल का मतलब ये हुआ कि आप सही चीज़ को लाओ। ये एक्ट्रेस का उससे अफेयर है, इसका इससे है, ये खाना खाए तो दाल में नमक कम था, ये कि ये तो इनके बटन में छोटा बटन था शर्ट में। ये पत्रकारिता है? इसको पत्रकारिता बोलते हैं? इसको न्यूज़ चैनल बोलते हैं? 1000 2000 5000 व्यू हो जाए, 10 रुपये आ जाए, इसके लिए तुम गाली दे रहे हो यार किसी को? मैंने अभी सुना, हम तो बहुत ये करते हैं, अभी सुने कि गाली दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है, वो उनको गाली दे रहा है, उनकी माँ का गाली दे रहा है, उनकी बहन का गाली दे रहा है। भोजपुरी भाषा को आप कहाँ ले जा करके छोड़े हो, आप लोग को पता नहीं है। आज खेसारी जी हो, पवन जी हो, आज खेसारी जी हो, फ़ोन आ जा रहा है। खेसारी जी हो, पवन जी हो, दिनेश जी हो, मनोज जी हो, रवि जी हो, जो भी आज भोजपुरी के बड़े स्टार हैं, आपने पता किया है वो आदमी कितना स्ट्रगल करके, पवन जी हो चाहे जो भी हो, कितना स्ट्रगल करके आज उस जगह पे पहुंचा है? आपने कभी जानने का कोशिश किया है उसके पीछे उसका कितना मेहनत होगा, कितना उसको क्या क्या झेलना पड़ा होगा, क्या क्या नहीं झेलना पड़ा होगा? कभी नहीं। बस 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया फिल्म में प्रोड्यूसर लगा दिया है और आप 1 मिनट में रिजल्ट दे देते हो कि सुपर फ्लॉप। अरे यार, उस फिल्म में, उस गाने में एक राइटर का कितना मेहनत, कितना परेशानी, कितना कुछ करने के बाद एक गाना बनता है। आप उस चीज़ को नहीं समझ सकते। जिस दिन आप समझ जाओगे ना, उस दिन आप छोटे से थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए आप अपने परिवार तक को चैनल पर नहीं। मैं सुनता हूँ और सारे चीज़ को इग्नोर करता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि मैं कभी लाइव भी नहीं आता हूँ, ना मुझे ये है। लेकिन आप हमारी भाषा को तोड़ रहे हो, उसको हमारा जो एक भोजपुरी भाषी है उनको आपस में तोड़ रहे हो। सारे लोगों को आपस में तोड़ने का काम मत करो। अब जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, जितने भी हमारे भाई देख रहे हैं जो भोजपुरी भाषा को प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, सबको शायद मैं 100% सही हूँ नहीं हूँ ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे दिल की जो बात है मैं आज कहने के लिए आया हूँ कि आप लोग से मैं अपने दिल की बात शेयर। मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ कल, ये इनको पैसा दिए, वो उनको अरे यार तुम ठेका लेके रखे हो, कौन क्या किया, 1 मिनट में रिजल्ट निकाल देना है। पता है भोजपुरी कहाँ से आया है, भोजपुरी भाषी, भोजपुरी के जन्मदाता कौन है, भोजपुरी बोली कैसे जाती है? नहीं पता है ना। नहीं पता होगा। कुछ लोग यूट्यूब चैनल बना करके हम लोग को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। उनके पास कोई मैटर नहीं, कैसे व्यू हो, चाहे अपनी माँ बहन को भी गाली सुनना पड़े लेकिन व्यू हो जाए, पैसे मिल जाए। आप भोजपुरी इंडस्ट्री को तोड़ने का काम कर रहे हो। मुझे लगता है कि पवन जी 35 साल के हुए ना,
32 साल से वो गाना गा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको सिखाने की ज़रूरत है, चाहे पवन सिंह हो, चाहे खेसारी जी हो, चाहे रवि जी हो, चाहे मनोज जी हो। अगर आप सिखाने ही लायक थे तो मनोज जी, रवि जी, पवन जी, खेसारी जी की जगह, दिनेश जी की जगह आप होते। आपको होना चाहिए ना। और मैं जितने गीतकार, संगीतकार, जो भी इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं, सबसे ये हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप लोग को एक मंच पे आने की ज़रूरत है। आप लोग को आपस में लड़ा करके और भोजपुरी इंडस्ट्री को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आज मेरे बारे में बोला तो कल आपके बारे में नहीं बोलेगा, कल उनके बारे में बोला तो उनके बारे में नहीं बोलेगा। उनको व्यू चाहिए। हम तो बोल तो रहे हैं, गाली गलौज करते हैं ये लोग यूट्यूब पे, माँ का बहन का। अरे यार, दूसरा धंधा नहीं है पैसे कमाने का? माँ बहन को बेचना जरूरी है? बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत। आज खेसारी लाल यादव, मनोज तिवारी, रवि, जो भी भोजपुरी के, पवन जी, आज अगर उस लेवल पे पहुँचे हैं जिससे दुनिया जानती है, तो उनके पीछे आपका सजेशन था क्या? कि आपने समझाया था उनको कि आप ऐसे ऐसे चलो तो उस जगह पे चले जाओगे? उनका खुद का मेहनत है, उन्होंने खुद मेहनत किया है, तमाम बाधाएं को झेला है, तमाम चीज़ को झेला है, स्ट्रगल किया है लाइफ में, तब आज वो आज इस जगह पे हैं। पत्रकारिता लोग करते हैं, पत्रकारिता। अरे यार, पत्रकारिता करो ना। आपको लग रहा है आज कलाकार किस दौर से गुजर रहा है? देश में कोरोना का महामारी चल रहा है, आपको उस पर न्यूज़ नहीं मिला? न्यूज़ मिला? नहीं मिला होगा ना, क्योंकि उस पर व्यूअर नहीं आएंगे। आज जो स्पॉट बॉय था, जो पानी पिलाता है, जो लाइट मैन है, जो मेकअप मैन है, जो डांसर है, जो बैकअप करता है, उन लोगों के बारे में आपने न्यूज़ क्यों नहीं बनाया कि सरकार तक उनकी बात जाए, उनको कुछ हेल्प मिले, उनको सपोर्ट मिले? आप नहीं बनाओगे क्योंकि आपको इंडस्ट्री और उन लोगों से मतलब नहीं है, हमारे ऑडियंस, दर्शकों से मतलब नहीं है। आपको गाली भी सुन करके, जो भी सुन करके पैसे चाहिए, यूट्यूब से 10 रुपये आ जाए। आज जो स्थिति है कलाकारों का, कितने लोग रोड पे आ गए हैं, कितने लोग खाना नहीं, बम्बई का स्थिति है, सारे लोग। अब ठीक है, बड़े लोग हैं, छोटे लोग कैसे जी रहे हैं आपको पता है? छोटे लोग कैसे रह रहे हैं, कि छोटे लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं। तो भाई, मैं जितने भी इस तरह के लोग हैं जो हमारे भोजपुरी को बदनाम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ ऐसा न्यूज़ बनाइए, ऐसा कुछ करिए जिससे भोजपुरी का नाम आगे बढ़े। क्या न्यूज़ बनता है? खेसारी लाल ने फलना चीज़ किया, फलना हीरोइन का फलना से अफेयर है, फलना हीरो का फलना से। अरे यार, उसके निजी जिंदगी में घुस रहे हो यार। एक को गाली देते हो, एक का बड़ाई करते हो, फिर दूसरे दिन दूसरे को गाली देते हो, तीसरे का बड़ाई करते हो। लेकिन आप भी अपने जगह ठीक हो, कम से कम लोग तो जान गए यार तुमको, गालियाँ सुन के लोग तो जान तो गया ना कि आप कौन हो। आज हमारे यहाँ अरबों की इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, इवेंट इंडस्ट्री, सारा कुछ बंद है। उसके बारे में न्यूज़ नहीं है? कलाकार भूखा मर रहा है, न्यूज़ नहीं है? न्यूज़ निकाल रहा हो कि पवन सिंह व्हाइट पैंट के साथ ब्लैक शर्ट पहने, तो ब्लैक पैंट के साथ व्हाइट शर्ट पहने, तब फलना हीरोइन फलना के साथ गई, तो ठेकना हीरोइन ठीक उस रेस्टोरेंट में मिली। सबसे बड़ा चीज़ है, आप अगर भोजपुरी के बारे में सोचते हो ना, तो कोई ऐसा काम करो जिससे भोजपुरी आगे बढ़े। थोड़ा सा चैनल को पॉपुलर करने के लिए कुछ भी,
आपस में कलाकार को तोड़ना है, इस हीरोइन से उसको लड़वा देना है, उस हीरो से उसको लड़वा देना है, उसको इससे लड़वा देना है। भोजपुरी के बारे में कुछ जानकारी है नहीं, कहाँ से भोजपुरी आया, किसने लाया, क्या किया। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप लोग कमेंट में बताएं कि क्या मैं गलत बोल रहा हूँ, तो आप लोग कमेंट करें कि क्या हम सारे भोजपुरी 40 करोड़ जो हम लोग भोजपुरी भाषी हैं, जो भोजपुरी भाषा को बोलते हैं, उसी 40 करोड़ में से एक दीपक सिंह भी है। क्या हम 40 करोड़ को तोड़ने का लोग काम नहीं कर रहे हैं? भोजपुरी को अंदर नहीं मिला रहे हैं? भोजपुरी को बर्बाद नहीं कर रहे हैं ये लोग? मैं जितने हमारे भोजपुरी के भाई लोग हैं उनसे हम ये बोलेंगे कि अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप लोग बोलें मुझे कि क्या मैं गलत बोल रहा हूँ। मैं कभी लाइव आता हूँ, मुझे शौक़ नहीं है कि मुझे लाइव आकर के बोलना है चाहे, लेकिन मैं पिछले 1 साल से देख रहा हूँ, 1 साल से मैं पेशेंस अपना, मतलब बहुत कष्ट हुआ तब जा कर के मैंने कल रात में 2 बजे लिखा कि मैं लाइव आऊँगा। आप पवन जी की आज देख रहे हैं कि भी पवन जी को गूगल पे पैसे देने की ज़रूरत है क्या? जो पब्लिक उनको भगवान की तरह, जो पब्लिक को भगवान की तरह मानते हैं, उनके साथ इतने करोड़ लोगों का, 40-50 करोड़ अरबों लोगों का आशीर्वाद पवन सिंह और खेसारी लाला, दिनेश लाला और ये रवि जी या मनोज जी पे है। क्या इन लोगों को पैसे देने की ज़रूरत है कि अब हम पैसा देंगे जिसके पास करोड़ों अरबों लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हो? हम सारे लोगों को मिलकर के, जितने लोग हैं हमारे जो भोजपुरी भाषा को विदेशों तक पहुंचा रहे हैं, उन लोगों को, हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए। आज हम लोग का समय आया है, कोरोना के महामारी में एक दूसरे कलाकार हताश हो रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। आपको पता है बहुत सारे आर्टिस्ट जाकर के गेहूँ, जो गांव वाले आर्टिस्ट हैं, जो ये आर्टिस्ट हैं, जाकर के खाने का नहीं है तो गेहूँ और ये कर रहे हैं। उस पर आपने न्यूज़ बनाया? जो बाहर से कलाकार आकर के, जो बिहार में जो कलाकारी करते हैं, जो भोजपुरी भाषा को, जो हम जो शूटिंग करते हैं, लड़के जो एल्बम बनाते हैं, वो क्या कर रहे हैं? आपने जानने का कोशिश किया? वो न्यूज़ नहीं था? आज हमारे आर्टिस्टों का जो स्थिति है, मैं एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाता हूँ, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। हमारे साथ, हमारे ऑफिस में 200 लोग जुड़े हुए हैं। ऑफिस का छोड़िए, हमारे साथ हजारों कलाकार जुड़े हुए हैं। मुझे अच्छा तब लगता ना जब आप ये लिखते कि एक कलाकार ढोलक बजाने वाला, तबला बजाने वाला, गाना गाने वाला को आज आप अपनी बातों से, आप अपने न्यूज़ से सरकार के कानों तक पहुंचाते कि एक ढोलक बजाने वाला भीख नहीं मांग सकता है। तब मुझे अच्छा लगता ना कि आप अपने न्यूज़ से आप पहुंचा रहे हैं कि हाँ, हमारे कलाकारों का बात सरकार तक पहुंच रहा है। आज लाखों कलाकार बेरोजगार हो गए। जितने लोकल लेवल पे हम लोग गांव से रिलेटेड है, लोकल लेवल जितने ऑर्केस्ट्रा चलता है, जितनी कलाकार आए हैं, जानते हैं क्या कर रहे हैं? जाके गांव में गेहूं काट रहे हैं। उसके बारे में न्यूज़ नहीं था आपके पास? नहीं होगा ना, क्योंकि तुम्हें तो सिट यार, हमको बोलने में शर्म आ रहा है, बोलने में खराब लग रहा है। वो चीज़ हो ही नहीं सकता है ना आपके पास। आपको तो व्यूअर चाहिए। आज पूरे फिल्म इंडस्ट्री बैठी हुई है, इवेंट इंडस्ट्री बैठी हुई है, सारे कलाकार बैठे हुए हैं। कलाकार के पास बहुत सारे
एक एक ग्रेड के कलाकार नहीं ना है जिसके पास एकदम घर में पड़ा हुआ है करोड़ों रुपया और खाने के लिए उनको दिक्कत नहीं है। उसके बारे में न्यूज़ बनाते ना। बम्बई में हमारे बिहार और यूपी और भोजपुरी के जितने आर्टिस्ट हैं सब बेचारे रोड पे हैं, खाने का ठीक नहीं है उनको। जो लाइट मैन और ये जो छोटे छोटे जो जिसके बल पे हम कूदते हो, जो आज मेहनत करते हैं ना तो एक अच्छा रिजल्ट लेकर आता है, पिक्चर हो, एल्बम हो, कुछ भी हो। मुझे तब अच्छा लगता ना, और हम लोग सब आपके साथ होते जब आप ये न्यूज़ बनाते कि और अपनी हमारी बातों को, कलाकारों की बातों को सरकार तक पहुंचाते कि आज जितने हमारे कलाकार हैं, जितने भी कलाकार हैं, सब लोग का स्थिति बहुत ही दयनीय और बदतर स्थिति, और सरकार का भी ध्यान नहीं है इधर। और मुझे नरेंद्र चंचल जी का एक वीडियो आया था, बहुत अच्छा उन्होंने बोला है, जो ढोलक बजाएगा, जो तबला बजाएगा, जो हारमोनियम कीबोर्ड बजाएगा ना, वो कभी कलाकार हाथ नहीं पसार सकता है, भीख नहीं मांग सकता है, भूखा मर जाएगा। और मैं जितने भी भोजपुरी को सुनने वाले भाई हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एकदम हाथ जोड़ के दीपक सिंह रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग एक हो सारे। हम अच्छा, आपने बॉलीवुड में सुना है कि हम अजय देवगन के हैं तो सलमान खान को गाली दे रहे हैं, सलमान खान के हैं तो अक्षय कुमार को गाली दे रहे हैं, शाहरुख खान को गाली नहीं सुना है ना। हम लोग कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे दुनिया में ये साबित हो कि हम अनपढ़ और हमारा भोजपुरी जो ऑडियंस है उसको सेंस नहीं है, उसको बुद्धि नहीं है। दो तीन जात ऐसे होते हैं ना जिसका कोई जाति नहीं होता, कलाकार, ड्राइवर, ये सब ऐसे चीज होते हैं ना जिनका जाति होता ही नहीं है, वो अलग जाति है। आप उसको गाली दे रहे हो, उसको रिकॉर्डिंग भेज रहे हो, उसको ये कर रहे हो, कभी उसको फोन कर रहे हो, उसको गाली दे रहे हो, वो रिकॉर्डिंग करके 10 को व्यू हो गया। अरे यार, आप कॉल रिकॉर्डिंग करते हो, व्यू कराते हो, 1000, 2000, 10,000, 20,000, आपको 10 रुपया आता है। आप उस 10 रुपया के चक्कर में आप भोजपुरी को कहाँ लेके जा रहे हो और किस लेवल पे लेके जा रहे हो, थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है कि किस लेवल पे आप उसको लेकर के जा रहे हो। मार्केट में लोग क्या कहता होगा। मैंने अभी 1 महीना पहले जिन्होंने डाला उनका हम सुने थे, इधर से वो गाली दे रहा है माँ बहन का, उधर से वो माँ बहन का गाली दे रहा है। यही भोजपुरी है, यही भोजपुरी की पब्लिक सुनती है। और आज हमारा भोजपुरी जो है ना अपग्रेड हो चुका है, अच्छे अच्छे लोग सुन रहे हैं। इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप लोग गाली गलौज जितना ये सब कर रहे हैं ना, ये नहीं करें। और आप ही मतलब कुछ लोगों की वजह से मैं यूट्यूब खोलता ही नहीं हूँ। जो 2-4 लोग, जो हमको तो लगता है कि हिंदी में पत्रकारिता लिखवाया जाए तो लिखने तक नहीं आएगा, वो हम न्यूज चैनल चला रहे हैं, ये चला रहे यार। कलाकारों का बात करो ना, कलाकार के बारे में बात करो जिससे तुमको 2 रोटी मिलता है। कलाकार ये करते हैं। खाली एक काम रह गया, इस हीरोइन को उसको लड़वा दो, उसको ये कर दो। अरे गलत है। और अगर इस तरह से अगर चलता रहा ना तो मुझे नहीं लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री काफ़ी दूर तक जाएगी। चैनल पे आके बड़बड़ 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 शिक्षा दे रहे हो। और जहाँ तक रिकॉर्डिंग की बात है ना, तो वर्ल्ड में एक ही मोबाइल नहीं बना है जो रिकॉर्ड होता है जो तुम्हारे पास है। हजारों मोबाइल ऐसा है जहाँ रिकॉर्ड होता है, लेकिन दिमाग सबके पास रिकॉर्डिंग होता है, लेकिन कोई डालता नहीं है कि उसको व्यूअर होगा। व्यूअर बढ़ा के 10 रुपया लेना है, इससे अच्छा पान का दुकान खोल लो ना यार।
चलिए मैं अपने दूसरे टॉपिक पे बात करूंगा। इवेंट मैनेजमेंट हम लोग का जो कंपनी है, आज जितने भी कलाकार हैं हताश हुए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जितने भी हमारे जो भी आर्टिस्ट हैं, जो भी सबसे ज़्यादा अगर बुरा असर पड़ा है ना इस लॉकडाउन का, सबसे ज़्यादा आर्टिस्टों पे। पता है क्यों? आर्टिस्ट किसी कैटेगरी में नहीं आता है, न मजदूर कैटेगरी में आता है, न हाई लेवल में, न लो लेवल, मीडियम का। इसको कहीं से कोई फैसिलिटीज़ ही नहीं है। हमने एक बार कोशिश किया, हम लोगों ने मेहनत किया, हमारे पास कुछ टॉपिक आया रांची से, मोहित जी ने डाला था वो टॉपिक को लेकर के, मैं कुछ समझा, हम लोगों ने फ्यूचर विज ने अपना मेहनत किया, हमारी कंपनी ने मेहनत किया, कोशिश किया सरकार तक बात पहुंचाने का, हम लोगों ने पहुंचाया सरकार तक बात, लेकिन उसमें भी त्रुटि है। उसमें सिर्फ निकला है कि गांव वाले कलाकारों को ही सपोर्ट किया जाए। क्यों भाई? गांव वाले कलाकार को, शहर में कलाकार नहीं होते हैं क्या? गांव वाले कलाकार को आप सपोर्ट करेंगे, शहर वाला भूखा मरेगा क्या? उस त्रुटि को सुधरवाने के लिए हम लोग बात भी कर रहे हैं, उस त्रुटि को सुधारा जाए और शहर में भी जो आर्टिस्ट हैं उनको भी सपोर्ट किया जाए। आज 6000 शादियाँ कैंसिल हुई हैं और मैं सबसे कोई 10 साल से इवेंट लाइन में है, कोई 15 साल से इवेंट लाइन में है, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। मैंने अभी तक 2-3 लोग को ही देखा है जिन्होंने हिस्सा लिया है, इस पे बात उठाया है कलाकारों की स्थिति के। अखलाक, पप्पू दुबे और ये 1-2 लोग और जो हैं, उन लोगों ने अपना ये किया है। आज शूटिंग होता था, कितने लोग इंगेज थे। आज सारे लोगों से हमारी बात होती है, सारे लोग, आज जो भी हो सकता है हम लोग सपोर्ट भी करते हैं, काफ़ी लोग को सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन हमारे अंदर भी कमियां हैं। हम खुद बेवकूफ़ बन गए हैं 4-5 लोग की, हमको स्टूडियो से नंबर मिला है, मेरे पास खाने के पैसे नहीं हैं, ये नहीं है, वो नहीं है। सही जो हम जितने भी इवेंट इंडस्ट्री के लोग हैं, बिहार, झारखंड या दिल्ली, कहीं कहीं के भी लोग, जो सक्षम लोग हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जो हमारे साथ कलाकार काम करने वाले हैं, जो परेशान हैं, जो सही में उस चीज़ के हकदार हैं, कि उनको सही में वो नीडी हैं, उनको ज़रूरत है उस चीज़ का, उनको हम लोग हेल्प करें। गलत लोग इसको भी बिजनेस बना लिए हैं, गलत सलत सक्षम होते हुए भी लोग तरह तरह का फ़ोन, हमारे पास रोज़ 50 फ़ोन आता है कि हम यहाँ हैं, हम फंसे हुए हैं, ये हैं, वो हैं। अगर हम लोग सब लोग मिल करके उसको सही तरीके से उस अच्छा, मैं आज हम लोग का समय, मैं फिर से वो चैनल यूट्यूब वाले पे जाना चाहूँगा। आज क्या समय है, एक कलाकार दूसरे कलाकार को आज सारे लोग हताश हो चुके हैं, तो प्रोत्साहन बढ़ाने का है। आप डेमोरलाइज कर रहे हो उसको, आप उसका हौसला घटा रहे हो। आज हौसला बढ़ाने का जरूरत है, नहीं तो पता है कितने कलाकार मर जाएंगे सोच सोच के। लेकिन मैं इवेंट इंडस्ट्री के जो लोग भी हैं, जो भी आर्टिस्ट हैं, मैं आप लोग से बोलूँगा कि हताश मत होइए। जहाँ रात है वहाँ सुबह हुआ है, और हम लोग के फिर से आप लोग का अच्छा काम होने वाला है। भगवान ने चाहा तो दुर्गा पूजा से काम फिर रफ्तार पकड़ लेगा। मैं देखता हूँ बहुत लोग रोते हुए फ़ोन करते, बहुत तकलीफ़ होती है, सही में वो परेशान है, कलाकार सही में परेशान है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो कलाकार है ना, भूखा मर जाएगा, भीख नहीं मांग सकता है। इसलिए मैं सारे कलाकारों को एकजुट होकर के, और हम लोग को अपनी बात को, आप लोगों की बातों को तो मैं पहुंचा ही रहा हूं, आप लोग को भी अपनी बात को सरकार तक पहुंचाना है कि आप लोग को सपोर्ट करें। अप्रैल, मई, जून में 6000 शादियां कैंसिल हुई है। कितने लोग, बैंड वाले, गाना गाने वाले, जितने मतलब कितने लोग कर्ज लेकर के, ये लेकर के, कोई बैंड पार्टी बना लिया है, कोई ऑर्केस्ट्रा पार्टी बना लिया है, कोई कुछ पार्टी बना लिया है, कोई ये सामान खरीद लिया इस उम्मीद में कि मेरा ये है, और सारा कुछ कैंसिल हो गया। तो हम सबको ये बोलेंगे कि जितने भी हमारे इवेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं, आप लोग हताश मत होइए।
कभी भी। और दुर्गा पूजा से ही, क्योंकि दुर्गा पूजा माँ का बहुत बड़ा शक्ति होता है और उस समय से काम शुरू होगा, हम लोग करेंगे। कोई 10 साल से है, कोई 15 साल से इस इंडस्ट्री में है, 4-5 महीना तो परेशानी झेली। ये विपदा है, महामारी जिसको बोलते हैं, 4-5 महीना तो हम लोग झेल ही सकते हैं ना। कुछ ऐसे कलाकार हैं जो नहीं झेल पा रहे हैं, जो सही में उसके हकदार हैं, फिर आए हम लोग से मिले, हम लोग उनके बारे में सोचेंगे। मैं मदन कहाँ गया, बोला ही ना। हमारी टीम है, हम तो ऑफिस खोल भी रहे हैं और हमारी टीम है, हम लोग अलग अलग तरीके से प्लान कर रहे हैं। और फ्यूचर विज का एक बहुत बड़ा कोशिश होता है कि सबको साथ लेकर के चलें, और हम लोग सबको साथ लेकर के चलेंगे और ऐसा तरीका अपनाएंगे कि हमारा काम भी चले, हमारी टीम भी रहे। आज करोड़ों रुपया साउंड में लगा चुका है लोग, करोड़ों रुपया, ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। और हम लोग, हमारी टीम काम कर रही है, हमारी पूरी टीम काम कर रही है, दिल्ली, इंदौर, बम्बई, सारी जगह हमारी टीम काम कर रही है। और कुछ बेस्ट प्लान लेकर के फ्यूचर भी जाएगा, जिससे सबको ये होगा। और बहुत जल्दी हम लोग आपको बताने वाले हैं कि हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी लोग हैं, सबके लोग अपने फिर से अपने रास्ते पे आ जाएंगे, अपने ट्रैक को अपना लेंगे। हम लोग अपने मतलब जो हमारा काम जो चलता था, उस काम को हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आप लोग हताश नहीं हो। बहुत सारे कलाकार मुझे रोते हुए फ़ोन करते हैं। मैं फ्यूचर विज के तरफ से आपको इस चीज़ का गारंटी देता हूं कि कभी भी किसी कलाकार को प्रॉब्लम हो, कोई भी कलाकार हो, अगर सही में वो हकदार है उस चीज़ का, तो हम लोग उसके लिए खड़े हैं, हर तरह से खड़े हैं। अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, हमारी टीम, हमारी फ्यूचर विज टीम पूरी तरह से खड़ी है। हम लोग ऑफिस खोले हैं ना, सारे लोग, पता है मुझे अभी 1-2 महीना काम नहीं, लेकिन हमारे सारे लोग आ रहे हैं, हमारे सारे स्टाफ आ रहे हैं, जितने लोग हैं सब लोग आ रहे हैं और हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग नई नई खोज कर रहे हैं। हमारे जो लोग हैं हमारे, जो इस पे रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे इंडस्ट्री को आगे हम लोग बढ़ा सकते हैं। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि बहुत जल्दी ऐसा चीज़ लेकर आएंगे हम लोग कि हम लोग अपनी इंडस्ट्री को स्टार्ट कर सकें, हमारा काम शुरू हो सके। हो सकता है सोशल डिस्टेंस मेंटेन तरीका दूसरा हो, लेकिन हमारा काम होगा और ज़रूर होगा और हम लोग अपना काम करेंगे। बहुत सारे लोग बहुत सारे लोन लेकर के, ये लेकर के, कोई कुछ खरीद लिया, कुछ हताश होने का ज़रूरत नहीं है। कभी भी आप निराश मत होइएगा, क्योंकि हम लोग 5-6 महीना का टेंशन है हम लोगों का। 5-6 महीने बाद पुनः वही चीज़ स्टार्ट हो जाएगा जो आप पूरा बिजी रहते थे। महीना में 30 दिन में 28 दिन आप बिजी रहते थे। मेरी बात हुई एजेंसी से भी, जो कि आर्टिस्ट मैनेज करता है बम्बई का, बड़ी बड़ी एजेंसी जो कि बड़े बड़े आर्टिस्टों को मैनेज करता है। वो लोग खुद परेशान हैं। सीरियल जो करते थे वो परेशान हैं, हीरोइंस परेशान हैं, हिंदी पिक्चर, बॉलीवुड, सारे लोग परेशान हैं। क्योंकि इवेंट इंडस्ट्री, सिनेमा और ये इसका काम ही है भीड़ जुटाना, और भीड़ जुटाना नहीं है। तो उसका तरीका अलग होगा, हम लोग काम करेंगे, तरीका दूसरा अपनाएंगे। और जब भगवान ने दिया है तो उसको हम चाहते हैं कि मदन जी हैं, प्रमोद जी हैं, और इन लोग भी इवेंट इंडस्ट्री के बारे में आप लोग अगर कुछ बोलना चाहें तो बात करें। प्रमोद जी। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं अभी सभी लोगों को यही कहना चाहूँगा कि हमारा अभी इवेंट इंडस्ट्री का बहुत क्रूशियल समय चल रहा है। अभी हम लोगों को धैर्य नहीं खोने की आवश्यकता है।
और समय के साथ कदम मिला के चलना होगा हम लोगों को, और आगे के लिए थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का पालन करके कुछ नए प्लान के साथ हम लोग फिर से आएंगे। फिर से हम लोग आएंगे, फिर से अच्छा काम होगा। सब लोग धैर्य बनाए रखें। हम लोगों को भोजपुरी इंडस्ट्री, इवेंट लाइन, सब लोग सब क्षेत्र से हम लोग जुड़े हुए हैं, और इन सब क्षेत्रों से हमने काफ़ी कुछ अर्जित किया है। तो ये समय है कि थोड़ा ये जो क्रूशियल समय है, इसमें हम लोग को बैठ करके कुछ खाने का समय है। अभी आने वाले समय में हम लोग फिर से काम अच्छे ढंग से करेंगे और सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। ये मदन जी हैं, ये बात करेंगे। मदन जी, हेलो। हाँ, हिम्मत नहीं हारे इस लॉकडाउन में, और आगे हम लोग इस जो दीपक जी ने और प्रमोद जी ने बताया, उसमें आगे हम लोग इसका आगे बढ़ाएंगे काम को, इसीलिए इसके साथ। पप्पू भाई, आपने बात को उठाया है, और मैं चाहता हूं कि पप्पू भाई की तरह सारे कलाकार अपनी अपनी बातों को सोशल मीडिया के जरिए सरकार तक पहुंचाएं, कि सरकार सपोर्ट करे। और शिखा जी, आप एक अच्छी आर्टिस्ट हैं। आपने बिहार को आपने बहुत कुछ दिया है, हमारे पटना को बहुत कुछ दिया है, एक अच्छे कलाकार, और हिम्मत नहीं हारना है। और हम लोग नए तरीके से, नए रिसर्च करके नए तरीके से काम शुरू होगा और अच्छा काम होगा। मुझे कल एक आर्टिस्ट का फ़ोन आया, काफ़ी अपसेट था कि हम लोग ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, क्या करें, अब तो मरने के अलावा मेरे पास कोई साधन नहीं है। तो कलाकार हिम्मत हारता है क्या? कलाकार कभी हिम्मत नहीं हारता है। आपको भगवान ने वो चीज़ दिया है ना, जो लोग चाहते हुए भी आप नहीं मिल पाता है। हमको फ़ोन करें, पूछो क्या कर तुमको भी यार फ़ोन करें। हेलो। और मैं पवन जी का भोजपुरी में योगदान, जो इतना बड़ा योगदान किए, मनोज भैया किए, रवि जी किए, और खेसारी जी, जो लोग भी भोजपुरी को आगे बढ़ाने में आप लोगों ने काम किया है, आगे बढ़ाया है, मैं आप लोग से भी निवेदन करता हूँ, आप सारे लोगों से निवेदन करता हूँ। मुझे तो लगता है कि जो पवन जी को सिखा रहा था, उसका जितना उम्र नहीं होगा, तो उससे ज़्यादा उम्र से तो वो गा रहे हैं गाना। 35 साल का लड़का पवन सिंह जी हैं, और हमको लगता है कि 32 या 31 साल से वो गाना गा रहे हैं। इंडस्ट्री में इतना पुराना सिंगर तो कोई नहीं होगा, जहाँ तक हमको लगता है। थोड़ा सा समझदारी से काम लो। कुछ भी है, बात मोदी जी को गाली दे रहे हैं, मनोज जी को गाली दे रहे हैं, रवि जी, अरे यार, वो आदमी में टैलेंट नहीं होता ना, तो आज उस लेवल पे नहीं होता। ठीक है, इसलिए आप सिखाओ मत उस चीज़ को। और मैं रिक्वेस्ट बार बार कर रहा हूँ कि हमारे भोजपुरी भाषी लोगों को आपस में बांटो नहीं, ठीक है। और मैंने एक चीज़ देखा है कि पवन जी कभी बोलते नहीं है किसी को, अरे यार जाए दो यार, छोड़ो यार, हटाओ यार, कभी किसी को नहीं बोलते। लेकिन यार बार बार कब टारगेट किया हुआ है कि पवन सिंह को एकदम बुलवा ही देना है, बार बार टारगेट किया हुआ है कि पवन जी को बुलवा ही देना है। बोलिए भैया, बोलिए। हमारी जो इंडस्ट्री के लोग हैं, जो इंडस्ट्री को बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं, इंडस्ट्री को बढ़ा रहे हैं, उनको हम लोग सपोर्ट करें, ताकि भोजपुरी को आज 40 करोड़ लोग सुन रहे हैं, अरबों में लोग जाएं।
अच्छा हाँ, एक चीज़ और हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं इस लाइव के माध्यम से। हमारे कलाकार इंडस्ट्री का ही बिहार का मुझे लगता है कि अच्छा एंकर, जो स्मार्ट पर्सनालिटी, खूबसूरत लड़का, और मिस्टर बिहार में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको आप लोग वोट दें, चंदन मिश्रा को, और उस लड़के को जिताएं, क्योंकि ज़बरदस्त डिसेंट लड़का है वो। अब मतलब सही में अगर जीतने का हकदार कोई है तो चंदन मिश्रा है। और हम एक मीटिंग भी रखेंगे सारे पटना के आर्टिस्टों के साथ। हम लोग अभी थोड़ा सा लॉकडाउन थोड़ा सा कम हो तो एक मीटिंग रखेंगे, और आप लोग से भी सलाह लेंगे कि हम लोग को आगे किस तरह से काम करना है। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ इस लाइव के माध्यम से कि जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, फ्यूचर विज हमेशा उनके साथ है, रहेगा। कभी भी किसी मोड़ पे ज़रूरत पड़े तो हमारी कंपनी, हमारे लोग, हम खुद सारे लोग, जो आर्टिस्ट परेशान है, प्रॉब्लम में है, दिक्कत में है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, वो हमसे शेयर करें, हम उनके लिए खड़े हैं। हाँ, खड़े हैं तो हैं कहीं भी। पवन जी ने मैं उस यूट्यूबर चैनल पे फिर से आना चाहता हूँ। आप बोल रहे हैं सीखिए, अरे यार उस बंदे में, पवन सिंह और जो एक्टर लोग हैं भोजपुरी के, अगर उस बंदे में दम नहीं होता तो जिस बंदे को साइकिल खरीदने का पैसा नहीं था वो आज 2.5 करोड़ का रेंज रोवर पे चढ़ रहा है। उसके स्टाफ लोग मर्सिडीज पे चढ़ रहा है, बिना दिमाग का, बिना टैलेंट का। और आप एक बैकग्राउंड लगा ले रहे हो और किसी को भी कुछ भी बोल देना है। जितनी भी हीरोइन है, जो भी हीरो है, जो भी सिंगर है, राइटर है, जो आज जिस मुकाम पे है वो अपने टैलेंट के बल पे है ना, कि दूसरे का नाम लेकर के हैं। अब हमको हाईलाइट होना है तो हम लाइव आकर के मोदी जी को गाली दे दें तो दीपक सिंह को तो सब लोग पहचान ही जाएगा। इसलिए भाई रिक्वेस्ट है, अपने आप में सुधार कर लीजिए, भोजपुरी को मजाक मत बनाइए। हम लोग कभी बोलते नहीं है, लेकिन जहाँ भोजपुरी भाषा और जहाँ कलाकारों का इज्जत का बात आ जाए वहाँ पे खड़ा होना मजबूरी हो जाता है हम लोगों का। हम लोग कभी बोला नहीं है, ना बोलना चाहते हैं किसी से। लेकिन अब एक ही चीज़ को टारगेट आप करोगे, एक ही आदमी को टारगेट करोगे, एक ही चीज़ को टारगेट करके भोजपुरी को गर्त मिलाओगे, 5 लोग इधर 5 लोग इधर। वो कुछ लोग हैं, हमारी पूरी पब्लिक नहीं, कुछ लोग हैं जो पूरे 5 लोग इधर गाली दे रहे हैं, 5 लोग इधर गाली, 5 लोग इधर का इधर मिल जा रहा है, इधर का इधर। अरे यार, तो हम बोले ना, कलाकार का कोई जात नहीं होता है, कलाकार का एक अलग जात होता है जिसका नाम होता है कलाकार। आज हम लोग एक अलग तरह से प्लान कर रहे हैं। मैं जो भी इवेंट इंडस्ट्री के लोग हैं या आर्टिस्ट हैं, हम आप लोग की तकलीफ़ को, हम लोग आप लोगों की तकलीफ़ को समझते हैं, और हम लोग को ये भरोसा है कि आप लोग का तकलीफ़ अगर हम लोग किसी तरह से कुछ कम कर पाएँ तो हम लोग हैं, कम करेंगे, आपके साथ हैं। नए तरीके से, नए सिरे से हम लोग काम करेंगे। गवर्नमेंट में भी जो हमने बात को पहुंचाया था, जो गांव के कलाकारों के लिए हुआ, तो हो सकता है कि हमारी बात को सुना जाए। हम जाकर के फिर मिलेंगे आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर जी से और उसको सुधार करवाएंगे कि आप गांव के ही कलाकार, सिर्फ कलाकार थोड़ी ना होते हैं, शहर वाले कलाकार नहीं होते हैं, उनका पेट नहीं है। हमेशा मेरे मन में एक बात आता है, सरकार मजदूर के बारे में सोच ली कि मजदूर मजदूरी करता था तो उसको 500, 1000, 2000, 5000 दिया जाए। आप ठेला वाला के बारे में, रिक्शा वाला, सबके बारे में आपने सोचा, कलाकार मजदूर नहीं है। आज सारा इवेंट बंद हो गया, कलाकार क्या करेगा? रिक्शा चलाएगा, ठेला चलाएगा, भीख मांगेगा? नहीं मांगेगा ना। क्योंकि जो कलाकार हो, मैं आपको बार बार एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो कलाकार होगा वो भूखे मर जाएगा लेकिन भीख नहीं मांगेगा। इसलिए आज हमारी बात हुई बॉलीवुड सिंगर से भी, उन लोग सारे लोगों से मैंने सारा कुछ बात करके
पूरे प्लान के साथ मैं लाइव आया हूँ कि क्या क्या परेशानियां हैं। यहीं के कलाकार की परेशानी नहीं है जो शो करते थे। आज महोत्सव होता था, मेरा 5 महोत्सव फाइनल था, हमने सामान गिरा दिया था स्पॉट पे, कोरोना की वजह से सारा कुछ वापस लाना पड़ा। तो परेशानी सबके साथ है। सिनेमा होगा नहीं, सीरियल, मैं आपको बता दूं, सीरियल को लेकर के बता रहा हूँ। थोड़ा सा सीरियल चल गया, थोड़ा सा आर्टिस्ट का नाम हुआ, बड़ा गाड़ी और बड़ा फ्लैट ले लिया, EMI शुरू हो गया, और सीरियल में 2 महीना 3 महीना लगता है पेमेंट में। आज सीरियल इंडस्ट्री बंद है, पहले का पेमेंट मिला नहीं, आज का भी पेमेंट नहीं है, EMI नहीं दे पा रहा है, बढ़िया आर्टिस्ट का EMI नहीं चल पा रहा है। तो सब लोग परेशान है, इसलिए हम लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है, और कुछ अच्छा होने वाला है। हो सकता है कि अक्टूबर, इस बार अक्टूबर से दुर्गा पूजा है, हम लोग पूरे धमाल के साथ एकदम गर्दा भराए, और एकदम एक दूसरे कलाकार का खाली मनोबल बढ़ाते रहना है, किसी को हतोत्साहित नहीं होने देना है, किसी के मनोबल को गिरने नहीं देना है। ये हर एक कलाकार का फर्ज है कि किसी कलाकार के मनोबल को गिरने नहीं दे। किसी भी कलाकार को मनोबल गिरता है तो हम लोग उसके दोषी हैं, उसको मनोबल नहीं गिरने देना। हाँ, अगर जहाँ ज़रूरत हम लोगों की है, फ्यूचर विज की ज़रूरत है, आप मुझे बुलाएं, मैं आऊँगा, मुझे कोरोना से डर नहीं लगेगा, मैं आऊँगा, लेकिन एक कलाकार को मैं मिटने नहीं दूंगा, उसकी कलाकारी को मिटने नहीं दूंगा। इसलिए अगर आप लोग को, हो सकता है कि मैं 100% सही नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि मेरे मन के अंदर जो बात आया, मैं 15 दिन से सब मैंने कलाकारों के पीछे पड़ा हुआ हूँ, किसको क्या प्रॉब्लम है, गांव के कलाकार, शहर के कलाकार, अपनी बातों को मंत्री तक पहुंचाना, मंत्री से बात करना, सब चीज़ कर के मैं अपने प्रोसेस में लगा हुआ हूँ। देखिए, हमारी कंपनी का काम है इवेंट मैनेजमेंट एंड BTL प्रमोशन। अगर हम इवेंट नहीं करेंगे तो BTL प्रमोशन करके हम रह लेंगे। लेकिन चूंकि हम लोग फ्यूचर विज इमोशनली अटैच्ड है कलाकारों से, और आप लोग के बगैर हम लोग कुछ नहीं हैं, इसलिए आप लोग के बारे में चिंता करना, आप लोग के बारे में सोचना, आप लोग के भला बुरा, आप लोग आपका मनोबल नहीं गिरे, इसलिए मुझे लाइव आना पड़ा। और कहीं भी किसी भी तरह से ज़रूरत हो हम लोगों की, जो सही में हकदार है, जो सही में परेशान है, उसको हम लोग सपोर्ट करें। जो 10 साल 15 साल से इस लाइन में हैं, सब लोग मिल करके सपोर्ट करें और उसका मनोबल को नहीं गिरने दें। किसी भी तरह से हम लोग उस कलाकार को बचाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत वर्ष बीत जाते हैं तो एक कलाकार जन्म लेता है। सब में कलाकारी नहीं होता है कि सब लोग कलाकार, सब लोग पौने सिंह बन जाए, नहीं होता है। कुदरत का देन होता है, भगवान बहुत पुण्य करके लोग जाते हैं तो कोई एक सिंगर, कोई राइटर, कोई कीबोर्डिस्ट, कोई ढोलक, कोई तबला वाला बनता है। मैं फिर कोशिश करता हूँ, फिर मैं बात करता हूँ, सरकार तक आप लोगों की बात पहुँचाएं और सारे लोग पोस्ट करें। मैं आप लोग से निवेदन करता हूँ, सारे लोग पोस्ट करें, ताकि हमारे जो भी कलाकार हैं उनका बात सरकार तक पहुँच पाए। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है 2-3 लोग को छोड़ करके। जितने लाखों कलाकार पोस्ट करें कि आप सबके बारे में सोच रहे हैं। कलाकार भी एक मजदूर है, मजदूरी रात भर करता है ना, रात भर जागता है तो सुबह वो पैसा लेके जाता है तो वो खाता है। तो सारे लोग पोस्ट करें, सारे लोग एक मंच पे आए, और कलाकारों के लिए एक भी अलग फंड होना चाहिए। जो कलाकार सही में हकदार है या कलाकार जो घर में बैठ गए हैं उनके लिए अलग एक स्कीम होना चाहिए सरकार की तरफ से। जब तक सारे कलाकार मिल करके एक मंच पे नहीं आएंगे, आज तक नरेंद्र चंचल जी के अलावा मुझे बड़ा कलाकार में भी कोई नहीं दिखा। ठीक है, आप बड़े कलाकार हैं, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन आपको जो पानी पिलाता है उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे? जो लाइट मैन है, जो मेकअप मैन है, जो ड्रेस डिजाइनर है, जो आयरन करता है, कहाँ से, कैसे जिएगा? हाँ। और अभी समय है, हर कलाकार दूसरे कलाकार के मनोबल को बढ़ाइए। और ये जो घटिया न्यूज़ देने वाले यूट्यूबर लोग हैं जो कलाकार के मनोबल को गिराते हैं, इनको समाज से बहिष्कार करिए, सामाजिक बहिष्कार करिए, इनको एकदम देखना बंद करिए। जो आपस में लड़ाते हैं, जो आपस में
कंट्रोवर्सी पैदा करके 10 रुपया कमाते हैं, जो मेरे पास वो लिंक है जिसमें एक दूसरे को लोग गाली गलौज कर रहे हैं। ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कार करिए, जो पूरे कलाकार के मनोबल को तोड़ने का काम। एक कलाकार एक गाना बनाता है, कितना मेहनत लगता है, म्यूजिक डायरेक्टर, ये पैसा वो पैसा, इतना दिन गाया और 1 मिनट में लाइव आए, फलना जी फ्लॉप, ठेकना जी, ये सर्टिफिकेट देने का काम आप लोग करते हैं। एक कलाकार गाना बनाने में उसको कितना, राइटर को कितना मेहनत, कितना म्यूजिक डायरेक्टर, स्टूडियो, कितना खर्च क्या होता है, एक फिल्म बनाने में कितना लोगों का पसीना लगता है, और 1 मिनट में फिल्म रिलीज हुआ, अगले दिन आकर के फलना जी का फ्लॉप हो गया। एक लाइन कहने में कुछ नहीं लगता है। आप लोगों को सामाजिक बहिष्कार होने का जरूरत है, सामाजिक बहिष्कार करना जरूरी है आप लोगों का। और मैं उम्मीद करता हूं अगर मेरी कोई बात गलत लगी हो, गलत हुआ हो, तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे मन में जो बात आया मैंने बोला, और गलत लगा हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी भी हैं। लेकिन मेरे मन के अंदर जो बात आया ना, एक मेरे अंदर खुन्नस था जो मुझे निकालना था। मैं 2 साल से देख रहा हूं आप रिकॉर्डिंग वायरल कर रहे हो। अगर हम भी आपके जैसा कम बुद्धि का होते ना तो मेरे पास 50 रिकॉर्डिंग है, मैं भी वायरल कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्योंकि मेरे पास दिमाग है, मेरे पास बुद्धि है। और जितने भी कलाकार हैं, एक दूसरे का मनोबल बढ़ाइए, कोई कलाकार टूटे नहीं, किसी कलाकार का मनोबल गिरे नहीं। हम लोग को एकदम, चूंकि एक कलाकार पैदा होने में बरसों लग जाते हैं, एक अच्छा कलाकार आने में, और सारे लोग प्लीज़ 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 कलाकारों का मनोबल बढ़ाइए। एक कलाकार दूसरे कलाकार को, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग हम लोग से बोलिए, हम लोग हैं। और थोड़ा सा लॉकडाउन कम होता है तो हम सारे जो मेन आर्टिस्ट हैं जो बिहार के, उनके साथ हम लोग बैठेंगे और आगे का हम लोग प्लान करेंगे कैसे करना है, क्या करना है। आज जो सही में नीडी है कलाकार, जिनको सही में प्रॉब्लम है, उनको सब लोग मिलकर के सपोर्ट करें। हमारी कहीं ज़रूरत है तो आप लोग मुझे फ़ोन करें, और फ़ोन पे मैं खुद जा कर के करता भी हूँ और करूँगा भी। और मैं आप लोग को मनोबल, अगर मेरा आने का लाइव यही मकसद था कि मैं काफ़ी कलाकार का मनोबल गिर गया है। मैं देख रहा हूँ ना, रोज़ मेरी फ़ोन पे बात होती है, क्या होगा, कैसे होगा, मैं तो खाना नहीं खा। अरे आप कलाकार हो, आप जाते हो ना तो आपको देखने के लिए लाखों लोग आते हैं। इसलिए सारे कलाकार एक दूसरे कलाकार का मन बढ़ाएं, मनोबल को बढ़ाएं। और ये समय है एक दूसरे का मनोबल बढ़ाने का, नहीं कि तोड़ने का, कि इसको पैसा दिए तो व्यूअर नहीं हो रहा था, उसको पैसा दिए तो व्यूअर नहीं हो रहा है। ऐसे लोगों को बहिष्कार करें, ऐसे लोगों के चैनल पे थूक दें जो कलाकारों के मनोबल को गिराता है। और मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ कि कहीं भी किसी भी कलाकार का मनोबल गिरा तो उसको बढ़ाने का काम करें, उसको गिराने का काम नहीं करें। क्योंकि अगर एक कलाकार गिरेगा तो हमारा भगवान सरस्वती माँ का वरदान होता है ना कलाकारी। सरस्वती माँ को तकलीफ लगेगा कि जिसको मैंने, सरस्वती माँ जिस पे विराजमान है उसको गिर रहा है। आप किसी भी कलाकार को गिरने, कोई ऐसा काम नहीं करे जिससे कलाकार का मनोबल टूटे। और ये अभी विपदा का समय है, 2-3 महीने 4 महीने हम लोग झेलेंगे और अच्छा दिन आएगा, कलाकार फिर से अपने रंगत में आएगा और लाखों लोगों को झुमाएगा। थैंक यू, नमस्ते, प्रणाम। कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो हम मुझे याद करिए। थैंक यू।